जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेल्फ में। तो हम पढ़ रहे थे मुगल वंश 1526 से 1707 तक। आज हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 तक है। भारत के इतिहास में दो ही ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनके नाम में महान लगता है। चक्रवर्ती अशोक सम्राट अशोक महान और दूसरा अकबर महान। आज हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। हम जानते हैं कि उस समय जिस समय गैर मुसलमान या हिंदुओं से जजिया कर वसूला जा रहा था, तीर्थ यात्रा कर वसूला जा रहा था, तब मुगल बादशाह बना अकबर। तो सबको राहत मिली। इसने ये दोनों कर समाप्त किए। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इन्हीं कार्यों से खुश होकर जनता ने अकबर को महान कहा। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। 1555 में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराया और दोबारा भारत में मुगल वंश की स्थापना की। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई। उस समय अकबर 13 साल का था और वह दिल्ली में नहीं था। उस समय अकबर बैरम खां के साथ अफगानियों के खिलाफ एक अभियान पर गया था, पंजाब के गुरदासपुर में कलानौर नामक स्थान पर। हुमायूं की मृत्यु के बाद सिंहासन खाली हो गया था। इसी का फायदा उठाया रेवाड़ी के शासक हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण कर मुगल साम्राज्य हथिया लिया था। हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था और इसी के बाद हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी और दिल्ली पर हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से बैठा था। भारत में इतिहास में ऐसे कुल 14 शासक हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय थे और अंतिम 14वें हेमचंद्र थे। दोस्तों, समझते हैं विक्रमादित्य की उपाधि क्यों धारण करते थे। ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले उज्जैन का शासक था विक्रमादित्य। इसी ने 57 BC में हराकर भारत से बाहर निकाला था शकवंश को और शकवंश का नाश किया था। और इसी ने विक्रम संवत चलाया था, जो हिंदू कैलेंडर है। हिंदू कैलेंडर इसी संवत से चलता है। इसके बाद गुप्त काल का महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसकी पुत्री प्रभावती थी। दक्षिण भारत के वकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से प्रेम करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। और दूसरी तरफ उत्तर भारत में शक वंश का राजा रुद्रसेन द्वितीय था। यह प्रभावती से प्रेम करता था और इसको परेशान भी करता था। इसीलिए प्रभावती ने परेशान होकर अपने पिता चंद्रगुप्त से कहा और चंद्रगुप्त ने गुस्से में आकर रुद्रसेन को मार दिया और भारत से शक वंश का नाश कर दिया। यह कार्य पहले उज्जैन में विक्रमादित्य ने किया था। इसीलिए इसने शकों को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला ये है पहला राजा बना और अंतिम हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। जैसे ही हेमू ने दिल्ली पर अधिकार किया और बैरम खां को पता लगा, तो बैरम खां ने पंजाब के कलानौर में ही अकबर का राज्याभिषेक कर दिया, मुगल बादशाह बना दिया और फिर यह कहलाया जलालुद्दीन मोहम्मद। बैरम खां अकबर के साथ अपनी सेना लेकर निकला हेमू को हराने के लिए दिल्ली की तरफ, और उधर हेमू भी अकबर को हराने के लिए पंजाब की तरफ निकला और बीच में पानीपत नामक स्थान पर पहुंचे और यहीं पर हुआ 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच। इसमें अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था बैरम खां और दूसरी तरफ विक्रमादित्य या हेमचंद्र विक्रमादित्य था और अकबर ने इसको हरा दिया था। मात्र 27 से 28 दिन ही शासन कर पाया था हेमू। जलालुद्दीन मात्र 13 वर्ष का था। इसे कुछ भी अनुभव नहीं था, इसलिए इसका संरक्षण बैरम खां करता था और 1556 से 1560 तक अकबर ने बैरम खां को संरक्षण में शासन किया और वफादार बैरम खां की नीयत में भी खोट आया और 1560 में लड़ा गया तिलवाड़ा का युद्ध। एक तरफ अकबर, दूसरी तरफ बैरम खां। अकबर ने बैरम खां को हरा दिया और जीवन दान देते हुए कहा कि तुम हमेशा के लिए हथियार डाल दोगे और हज यात्रा के लिए चले जाओगे। बैरम खां का एक पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना। यह अकबर के नवरत्न में शामिल हुआ। अब अकबर पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन वह बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। इसलिए यह हर निर्णय अपनी दाई महाम अनगा से पूछ कर लिया करता था। 1560 से 1562 तक अकबर नाम का बादशाह था। इसलिए इतिहासकारों के अनुसार 1560 से 1562 तक पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार थी। अकबर ने प्रथम आक्रमण 1561 में किया था मालवा के शासक बाज बहादुर पर, और बाज बहादुर को हराने के बाद यह सेना लेकर राजस्थान के अजमेर नामक स्थान पर पहुंचा। वहां का राजा भरमल था और उसकी पुत्री हरखाबाई थी। 1561 में अकबर ने शादी की हरखाबाई से और हरखाबाई मरियम उज जमानी के नाम से मशहूर हुई।
1562 में अकबर निर्णय लेने योग्य हो चुका था और इसने बहुत ही महत्वपूर्ण और महान कार्य किए, जैसे 1562 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, 1563 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, 1564 में जजिया कर व तीर्थ कर यात्रा समाप्त करना। और जब अकबर ने जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर पर प्रतिबंध लगाया तो इसी से खुश होकर जनता ने इसे अकबर की उपाधि दी और उसके बाद ये कहलाया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर शेख सलीम चिश्ती का अनुयायी था। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया फतेहपुर सीकरी में थी और इसी कुटिया में अकबर के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ 1569 में और अकबर ने अपने पुत्र का नाम अपने गुरु के नाम पर रखा, सलीम, जो बड़ा होकर जहांगीर के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद 1572 में गुजरात अभियान पर गया और गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने यहाँ पर सबसे पहले समुद्र देखा था और पुर्तगालियों से मिला था। हम सब जानते हैं कि पुर्तगाली 1498 में ही भारत आ चुके थे, क्योंकि वास्को डी गामा ही वो व्यक्ति था जिसने यूरोप से भारत तक आने का समुद्री रास्ता खोजा था। इसी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने 1573 में बुलंद दरवाजा बनाया। बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में है और यह भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है। और फिर इसने इबादत खाना नामक इमारत बनवाई। इसने पंचमहल भी बनवाया। पंचमहल को ड्रीम ऑफ स्टोन भी कहते हैं। फिर इसने मरियम महल बनवाया और इसने शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी बनवाया। और 1583 में यह राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी भी ले गया। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहा था मान सिंह, जो अकबर का सेनापति था, और महाराणा प्रताप यह राणा सांगा का पोता था और इसमें अकबर की जीत हुई। 1577 में अकबर के मित्र व सिखों के फोर्थ गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी, जिसमें एक तालाब भी था। और गुरु रामदास ने उसी 500 बीघा जमीन पर रामदास नगर बसाया, जो आज अमृतसर के नाम से विख्यात है। 1589 में गुरुद्वारा हरमिंदर साहब का निर्माण शुरू हुआ, जिसका निर्माण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था और इसकी नींव हजरत मियां मीर ने रखी थी। अमृतसर के संस्थापक गुरु रामदास थे, इसलिए अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। अकबर ने अपने शासनकाल में मनसबदारी प्रथा अपनाई। मनसबदारी जो मंगोल से ली गई थी। इसमें क्या होता था कि सेनापतियों को एक एक प्रांत दे दिया जाता था और एक एक टुकड़ी सेना की दी जाती थी। इसी को मनसबदारी कहा जाता था। और अकबर ने 1582 में दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना की और इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था, जिसका वास्तविक नाम महेश दास था। और 1583 में ही अकबर ने इलाही संवत चलाया था। इलाही सिक्के भी चलाए और अकबर ने इलाही गज भी चलाया। इलाही गज का मतलब 31 इंच के बराबर। और अकबर ने ही प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा था। और अकबर के कार्यकाल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के शासनकाल में मुगलों की आधिकारिक भाषा को फारसी नियुक्त किया गया था और अकबर ने चित्रकला को भी संरक्षण दिया और इसके प्रमुख चित्रकार थे जसवंत और बसावन। क्योंकि अकबर का काल साहित्यिक स्वर्ण काल कहलाता है, इसलिए कई सारी किताबों का फारसी में अनुवाद किया गया। बाबर की आत्मकथा का अनुवाद किया गया फारसी में, ये अब्दुल रहीम खान ने किया था। ये बैरम खां का पुत्र था। और रामायण का, महाभारत का अनुवाद भी किया, जिसे फारसी में रजमनामा भी कहते हैं। और महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। 1599 में भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ और 1599 में आए जॉन मिल्डन हॉल्स, उसमें ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापना हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राल्फ फिंच था। और 1598 में अकबर के खिलाफ विद्रोह हुआ, जो उसके पुत्र सलीम ने किया था। और सलीम ने खुद को इलाहाबाद का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया गया था। सलीम ने पुर्तगालियों के साथ मिलकर इलाहाबाद पर अधिकार कर लिया, लेकिन अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह को भेजकर इस विद्रोह को दबा दिया था। लेकिन हद तब हुई जब 1602 ईस्वी में सलीम ने वीर सिंह बुंदेला के साथ मिलकर अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। अबुल फजल अकबर के नवरत्न में से एक था और इसी से नाराज होकर अकबर ने यह घोषणा की कि मेरे मरने के बाद मेरा उत्तराधिकारी मेरा बेटा सलीम नहीं, बल्कि उसका बड़ा बेटा खुसरो अगला मुगल बादशाह होगा। इसलिए जब अकबर मरा तो भारत का अगला मुगल बादशाह बना जहांगीर के नाम से। तो यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई सलीम के पुत्र खुसरो को और उसने ही सलीम के खिलाफ विद्रोह कर दिया
और पिता के खिलाफ विद्रोह करने की परंपरा शुरू हो चुकी थी। इसके बाद 1605 ईस्वी में अतिसार रोग के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में है और अकबर की आत्मकथा अबुल फजल ने लिखी थी, जिसका नाम आईने अकबरी है या अकबरनामा भी है। अकबर के नवरत्न और मंत्रिमंडल बीरबल, जिसका वास्तविक नाम महेश दास था, तानसेन और इसको रामतनु पांडे भी कहते थे, मान सिंह जो अकबर का सेनापति था इसे मीर बख्शी भी कहते थे, टोडरमल, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाने खाना, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, फकीर। थैंक यू दोस्तों, आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी आने वाली आगे की वीडियो आप मिस ना कर सको। जय हिंद दोस्तों और बने